जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनाथ समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम वाणी समाचार पत्र के संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश आर्य जी, क्रांतिकारी विचारों के और बहुत ही ज्ञाता व्यक्ति हैं। इनसे बात करेंगे और जो देश के अंदर एक बहुत ही हाईलाइट मुद्दा है उस पर बात करेंगे। प्रबल प्रताप नाम के एक युवा इटावा का रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसने अपशब्द कहे, वहां उसने कुछ पर्चे फेंकने का काम किया, उसी बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लोकनाथ समाचार पर आपका। मैं प्रबल प्रताप की जो घटना आप बता रहे हैं कि उसने अपशब्द कहे जज को, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उसने प्रबल ने जज के बारे में अपशब्द कहे। उसका सिर्फ कहना यह था कि जो मैं ऑर्डर दूंगा आप उसे सुनेंगे या मेरी बात को आप सुनेंगे। आपको जो तनख्वाह मिलती है, आपको जो वेतन मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि आप जनता के सेवक हैं, न कि जनता आपकी सेवक है। जो आज अंग्रेजों के जमाने से जो सिस्टम चलता हुआ आया है कि हम एक शब्द प्रचलन में आ गया है, हम जजों को ये कहते हैं मी लॉर्ड कह करके, जबकि मेरे स्वयं के दृष्टिकोण से यह एक गलत शब्द है। यह सही प्रकार का शब्द नहीं है। लॉर्ड तो एक ही हो सकता है दुनिया में। सभी लोगों को हम लॉर्ड किस तरीके से कह सकते हैं? तो जब एक क्रांतिकारी युवा इटावा के रहने वाले ने, जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, उसने वहां पर जो जो एबनॉर्मेलिटीज, कमियां या गलत बातें देखी, उनको लेकर के उसने ये बात कही कि एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में अनेक साइटेशन हैं, अनेक रूल हैं, अनेक शासनादेश हैं कि यदि किसी भी अक्षेत्र में कोई अनियमित या गलत गतिविधि होती है तो उसके लिए बाकायदा अक्षेत्र के थाना अध्यक्ष व एसएसपी के खिलाफ एफआईआर किए जाने का प्रोविजन है। और जब उस व्यक्ति ने इस बात को कोड करके थानेदार के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद एसीजीएम गया, एसीजीएम के बाद डीजे गया और डीजे के बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच गया। जब उसकी बात वहां पर नहीं सुनी गई तो उसने वहां के लखनऊ बेंच, जो इलाहाबाद की बेंच के लखनऊ बेंच है, वहां पर जज से उसने कहा है कि आप मुझे वो उस तरह का आदेश या साइटेशन या वो कानून बताएं कि आप एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में या आवश्यक होने पर भी यदि एसएसपी गलत काम करता है, एसएसपी रॉन्ग साइड चलता है, एसएसपी सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो वह भी तो उसी कानून से बंधा है जिस कानून से एक आम नागरिक बंधा है, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर की जानी चाहिए। तो जब लखनऊ बेंच से रिलीफ नहीं मिला तो इस युवा ने अपनी बात को कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिट डाली। वहां पर उसकी रिट नंबर पर आई और उसकी रिट जब सुनवाई पर आई तो वहां पर एसएसपी, वहां के जो जज थे, उन्होंने उसकी बात को सुनने के से पहले ही उसे मेंटेनेबल न करके रिट को खारिज करने का प्रयास किया। और ऐसी स्थिति में वह युवक अग्रेसिव होकर के उसने अपनी बात को इस तरीके से कहा कि उसने अपने जो उसके सहयोगी थे, उस सहयोगी से मुकदमे की रिट की कॉपी लेकर के जज पर फेंक दी और उन्होंने उनको गाली गलौज की। जबकि गाली गलौज करना कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। गाली गलौज में यदि मुकदमा चलता है तो गाली गलौज के बाद 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद कोई भी जज किसी व्यक्ति के खिलाफ 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। और यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या कहीं पर भी हम किसी को गाली दे रहे हैं और वहां पर परिस्थितियां देखी जाएंगी कि गाली उसने दी क्यों। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपने पहले मुझे गाली दी है, बाद में मैंने आपको गाली दी है, तो ज्यादातर मोनोप्लेटेड करके बात को यह कहा जाता है जब कभी हमें किसी से एनिमिटी ग्राउंड है या दुश्मनी निकालनी है कि इसने मुझे गाली दी। उससे पहले ये देखना होता है कि वो वहां की परिस्थितियां क्या थी। और गाली में यह भी इस तरह की व्यवस्था है कि यदि वो व्यक्ति माफी मांग लेता है तो उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन प्रणव की ये इस प्रकार की घटना ने आज प्रबल की इस प्रकार की जो उसने कागज फेंके और जज को गाली गलौज की, उस बात को जज ने वहां पर किसी तरीके से कोड नहीं किया। बाकायदा इस ग्राउंड को लेकर के उस युवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कि उसने वहां के पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जबकि उसने किसी प्रकार से पुलिस वालों के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। जो वहां की वीडियो है, जो वहां के क्रेडिबिलिटी है, जो एविडेंस है, उसको देखा जा सकता है और उससे बाकायदा ये सिद्ध होता है कि उसको प्रेशराइज करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। जैसा उसका प्रबल का मैंने इंटरव्यू किया था, उससे बात हुई, बहुत लंबी वार्तालाप हुई, बहुत लंबा इंटरव्यू भी हुआ।
उसने बताया कि 3 दिन के बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दी गई है। हाँ, वो बातें जितने भी जुडिशरी के लोग हैं उन्होंने सोचा कि भाई किस प्रकार से इस युवा को हम प्रेशराइज कर सकते हैं। यदि वास्तव में सही एफआईआर दर्ज करनी थी तो वही बात लिखनी थी जो वहां पर सच्ची घटना हुई है। 15 दिन तक उसको तिहाड़ में भी रखा गया। हाँ, उसके बाद 3 दिन बाद उसके खिलाफ एफआईआर हुई, तिहाड़ में रखा गया। और मैं समझता हूं कि जरूर अब युवा सड़कों पर आकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो जो हमारे क्रांतिकारी युवा हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और इस प्रकार की वास्तव में घटनाएं होनी चाहिए। और ये बताना चाहिए कि लोक सेवक नियमावली 1956 क्या कहती है कि जो हम सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं जो उनको जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह इस ग्राउंड पर मिलती है जो हम सरकार को टैक्स देते हैं। अगर हम एक बिस्किट भी खरीदते हैं, नमकीन भी खरीदते हैं, माचिस की तिल्ली भी खरीदते हैं तो हम उस पर जो टैक्स देते हैं उससे तनख्वाह मिलती है। वो हमारे नौकर हैं न कि वो हमारे शासक हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है प्रबल ने कि अब हम 4 सितंबर से एक यात्रा निकालने हैं गंगा के किनारे किनारे, जो इलाहाबाद से शुरू होकर के हरिद्वार तक जाएगी और उस यात्रा में हमारे 25 पॉइंट्स हैं। उन 25 पॉइंट्स पर हम काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे और उनसे कहेंगे कि देश के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि 20-25 साल लग जाते हैं एक मामले का फैसला आने में, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, परिवार खत्म हो जाते हैं, वो बिक जाते हैं। और इस तरह के 25 पॉइंट्स उनके हैं। जो उन्होंने निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि एक बहुत बड़े दार्शनिक का कथन है कि विलंब से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। यदि किसी बच्चे का मर्डर हो गया है, कोई रेप का केस है या कोई दहेज के वशीभूत किसी बच्ची को मार दिया गया है, युवती को, अगर 15 साल 20 साल 25 साल बाद निर्णय हो रहा है तो मैं समझता हूँ वो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है और उसका इतना पैसा और इतना हरेसमेंट हो जाता है। ऐसे में जो इस प्रकार की इनकी यात्रा है हम उसका समर्थन करते हैं और हम उनके जो 25 बिंदु हैं उन पर गंभीर चिंतन के लिए जो जितने भी दार्शनिक लोग हैं मैं समझता हूं वो सभी मिलजुल करके इसमें उनका साथ दें। अच्छा, जब उनसे सीबीआई ऑफिसर्स ने पूछा और उनसे वहां पर मौजूद पुलिस के लोग थे, पुलिस विभाग के या दूसरे लोग थे, उनसे पूछा कि आप कौन से संगठन से हैं, आपके पीछे कौन है, तो उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी बात मैं रिवील कर रहा हूं आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि भगत सिंह और जो क्रांतिकारी चलाते थे, कि हम अपने आप को उसका सदस्य मानते हैं। ये इस प्रकार से अब इस देश में एक अजीबोगरीब सिस्टम चल गया है। एक व्यक्ति जो जंतर मंतर पर बैठकर सही बात कह रहा है, ये विषय कहां है कि वो किस संगठन से जुड़ा है, किस बिरादरी से है, वो किस जाति का है या किस फिरके का है। एक बात को घुमाने के लिए दूसरे विषय पर चले जाते हैं कि वो विदेश से आकर के यहाँ पर क्यों आंदोलन कर रहा है। बात तो वो सही कह रहा है। जब हमारे देश के युवाओं पर जो एजुकेशन सिस्टम की वो बात कर रहा है कि भाई पेपर लीक क्यों हुए हैं, तो इस तरीके से जो अनावश्यक क्वेश्चंस हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, देश को, युवाओं को भ्रमित करने के लिए, उनको दबाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन। अच्छा, अगर बीच में मैं आपकी बात टोक रहा हूं, अगर वो लोग गलत थे तो उनकी मांगे बाद में क्यों मान ली गई? हाँ, वो इस प्रकार से मैं जंतर मंतर पर रहा हूं, कई दिन मैंने देखा है वहां की व्यवस्थाएं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात कह रहे थे और उनकी बात को शुरुआती दौर में ही कहना था। और एक मंत्री को हटाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम इतने लंबे समय से समाज से जुड़े हुए हैं, इतने बहुत सारे हमने आंदोलन देखे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, और अब तो एक अजीबोगरीब दौर आ गया है कि वहां पर जंतर मंतर पर 8-10 फीट ऊंचे बैरियर लगा दिए गए हैं और वहां पर जो पत्रकार जा रहा है या कोई भी व्यक्ति जा रहा है सबकी वीडियोग्राफी की जा रही है। ये सीधा का सीधा लोकतंत्र का गला घोटने के समान है। तो ये थे हमारे साथ सतीश आर्य जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सुधारक हैं, चिंतक हैं, चिंता करते हैं समाज के विषय में और अपनी राय अक्सर अपने चैनल के माध्यम से देते रहे हैं। आप का इनके बारे में क्या सोचना है, इस विषय के बारे में क्या सोचना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखें, ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।